बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। और कितनी अच्छी सी ये सीनी सजी हुई है नाश्ते की, है ना। तो जहाँ शादी में गए थे ना, और ये वाली क्लिप रही गई थी क्योंकि शादी तो आपको दिखा दी, लेकिन माझे में हम नाश्ता क्या ले गए थे दुल्हन के लिए, तो वो तो आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो ये वाला जब ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे तो ये क्लिप नज़र आई। हमने कहा ये कैसे रह गई, ये तो जो ब्लॉग था उसमें जाना चाहिए था। तो फिर हमने कहा चलो भाई, अब छूट गया तो छूट गया, इस वाले ब्लॉग में आपके साथ जो है शेयर कर देते हैं। तो बस नाश्ता जो है मेरी बहू ने लगा दिया, दोनों ने मिलकर लगाया, अम्मी को दिखाया और ले करके जो है फिर नाश्ता गए। उसके बाद फिर हम लोग की जो आगे की कहानी थी वो आपको पता ही है। बहरहाल ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और यहाँ पर खाना पैक हो रहा है, और क्यों पैक हो रहा है वो भी हम आपको भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है खाने में बना था दाल, आलू, सोया मेथी, मटर की सब्ज़ी थी, राइस, और साथ में रोटी और थोड़ा सा अचार वगैरह भी हम लोग पैक करेंगे। तो चलिए बता देते हैं कि खाना किसके लिए पैक होके जा रहा है। ये मम्मी पापा के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि खाना पैक हो रहा होता है और मम्मी के लिए पापा के लिए लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जो है ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो है ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी की जो सबसे बड़ी वाली बहन है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो है बेटे बहू यहीं बाराबंकी में रहते हैं गांव में। तो उनकी बेटी को जो है, अब तो मेरे भाई ज़िंदा नहीं है जो खालाजाद हैं, लेकिन हाँ उनकी वाइफ और उनके बच्चे हैं। तो उनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो उनकी जो बेटी है वो उनको बहुत लाडली है, बहुत प्यारी है, और अभी उसकी कोई एज नहीं है, ज़िया से छोटी है। तो उसके जो मतलब पित्त की थैली है उसके अंदर हो गई है पथरी। तो वो पूरी पूरी फुल हो गई, भर गई है, और उसका जो मतलब वो है उसका ऑपरेशन ही है न, बगैर ऑपरेशन के वो सही नहीं होनी है। तो खाना हम लोग ये हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, और खाना पैक हो गया है। तो हमने डॉक्टर से बात भी की फ़ोन पे कि मतलब जैसे कि दवा से या किसी चीज़ से कोई आप ऐसा बताइए नुस्खा कि जिससे ये पथरी निकल जाए। तो उन्होंने कहा कि पूरी जो है थैली इनकी पथरी से फुल है और पित्ते में है, इसका यही है हल है कि इसका ऑपरेशन कर दिया जाए। और अभी शादी नहीं हुई है, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हम लोगों ने कहा अच्छा चलिए फिर कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है उससे हम लोग करवा लेते हैं। और यहाँ पर हमने नाश्ता नहीं किया क्योंकि हॉस्पिटल में लग जाएगा वक्त। तो फिर वही हमने अपने बहू से कहा कि लाओ कुछ बिस्किट दे दो, नाश्ते में कर लें। तो ये बिस्किट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी हम इस बिस्किट के बारे में आपको बताएंगे। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, इंशाल्लाह ताला बताएंगे आपको। और बस अब हम लोग घर वगैरह बंद कर चुके हैं और हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। और भाई हॉस्पिटल आना किसको पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद होता है। हम तो खुद बहुत डरते हैं हॉस्पिटल से, लेकिन वही है ना, जिस चीज़ से डरो वही चीज़ें आपके सामने और आपके साथ हो रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज चढ़ रहा है हमारी भतीजी को, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, अभी बच्ची है, छोटी है। तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन के नाम से तो हर कोई डर जाता है। तो बस उसको हमने समझाया कि परेशान मत हो, इंशाल्लाह ताला सब जो है ठीक हो जाएगा। सैल्यूट दे रही हो, सैल्यूट दे रही हो हैं। बाय कर दो, टाटा कर दो। मतलब अभी माए नहीं भगाने के लिए बाय भी करने लगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हो गया, क्या टाइम हो गया। अच्छा पहचान रही कुछ कुछ, देखो कैसे मुस्कुरा है। हाँ मोबाइल पर देखती नहीं है, कहती दादी। अब तुम खुद को देखना। दादी, अच्छा अब तुम खुद को देखना। दादी। कौन? दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी, दादी। अब ऐसे भी ना घर का काम खत्म करते करते समय लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देर बैठे और उसके बाद खाना गर्म था, सबको खिला दिया है। अब हम लोग सारा टिफ़िन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि फिर नेक्स्ट डे जो है खाना भिजवा सकें। और अब हम लोग भी जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोगों को भी जो है भूख लग रही थी। बस अभी आए और इतना थक गए, मेरे पैरों में ना इतनी दर्द हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पैर में जो है घिर्री बन जाती है, और दौड़ते रहो दौड़ते रहो। खाना दिया, जल्दी जल्दी घर गए, वहाँ से जो है टिफ़िन उठाया। बहुत थक गए हैं। अब कल उसका ऑपरेशन होगा, और अभी आयुष्मान से होना है ना, इसलिए वो प्रोसेस पे लगा। जब अप्रूवल आ जाएगा तब होगा। ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा था जैसा कि आपने देखा, और बहुत थक गए हैं। और अभी खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया है। तो बस
अभी थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन पैर जो है, पैर की तो बैंड बज गई है मेरे। बहुत बेइंतहा दर्द है, बेइंतहा दर्द पैर में। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज जो है जा रहे हैं शादी में और बस तैयार हो गए हैं और ये है मेरे सूट का फाइनल लुक। लेकिन जिस कलर का मेरा सूट है ना, उस कलर का नज़र नहीं आ रहा है। और बज रहे हैं 8, बस हम लोग निकलने वाले हैं। तो हमने कहा चलो अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर देते हैं। आज सुबह से जो कैमरा तो उठा ही नहीं था, तो ऐसा है क्योंकि 2 दिन से जो है बराबर मांझे में दौड़ दौड़ कर जा रहे थे। फिर गैस का जो मसला था वो उसके लिए जा रहे थे, मतलब कुछ गैस की किताब थी। KAHSHAN। और हॉस्पिटल से आने के बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया। तो ये जो है नेक्स्ट डे की क्लिप है और शादी में जाना था। और ख़ुद का मन ना हो लेकिन कभी कभी शादी में जाना ही होता। तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी और काफ़ी जो है अजीब सा लग रहा था। तो बस हमने वहाँ कुछ भी नहीं शूट किया, बस थोड़ा सा जो खाना वगैरह खाया वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर हम लोग आ गए थे घर। तो शादी से आते आते रात में ना बहुत देर हो गई थी और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और जिस भतीजे का ऑपरेशन होना था तो उसका जो प्रोसेस आयुष्मान कार्ड का लगा था ना, तो वो पूरा ही नहीं हुआ और अभी भी टाइम है। तो फिर जो है भेज दिया था डॉक्टर ने घर, क्योंकि कह रहे थे अभी वक्त लगेगा, तो हम आपको जब कॉल करेंगे तब आइएगा। तो बहरहाल जो है फिर नेक्स्ट डे शाम में जो है, जिस दिन वो गई उसके दूसरे दिन शाम में जो है पूर्वल आ गया था। तो ये लोग आ गए थे, डॉक्टर ने कॉल कर दी थी। तो वो लोग हॉस्पिटल में हैं और अभी हमें हॉस्पिटल भी जाना है। और ये दिन का वक्त है। आज हमने देर से जो है कैमरा उठाया है और दिन के बज रहे हैं 2, नमाज वगैरह हो गई है और अब जो है खाने का वक्त हो रहा। तो हमने कहा चलो भाई, ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, ख़त्म तो किया ही नहीं है। और यहाँ पर हमें वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि जो है कुछ आवाज़ सही नहीं आ रही थी। तो हमने कहा चलो यहाँ पर वॉइस ओवर कर देते हैं। और हम आपसे बातें ही कर रहे थे, शादी के बारे में बता रहे थे। तो चलिए फिर जो है चलते हैं, दोपहर का जो लंच है वो करते हैं। लंच में क्या है वो भी आपको अभी दिखाते हैं और बताते हैं। जो है हो रहा है नमाज के बाद अब जो है लंच का वक्त। और ये है कबाब जो घर में आज नहीं कल मैरिनेट करके रखे हुए थे, गलावट वाले, वो है। और हमने आपके साथ शामी के बाद की रेसिपी शेयर की थी। और अब हम लोग करते हैं लंच। खोलो ज़रा से सब्ज़ी। और ये है सब्ज़ी जो हम बता रहे थे आपसे, फैज़ाबादी निमोना। निकालो, ये देखिए, ये बहुत लजीज होती है। आप इसका टेक्सचर देखिए, कलर देखिए। मेरे तो कैमरे में आता ही नहीं है रेड और येलो कलर सही से, खुदाया जाने किस जन्म का बैर है। तो चलिए फिर अपन खाते हैं, लंच करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अपना ज़बरदस्त सा निमोना चावल रोटी खा लिया था और इसकी रेसिपी हमने शेयर की है। आपने अभी तक ट्राई नहीं की शायद, बनाइए, मेरे चैनल पे जाइए, इसकी रेसिपी फॉलो कीजिए, बनाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अभी जो है सीज़न के मटर आ रहे हैं और जो सीज़न के मटर होते हैं ना, उसी के साथ ये वाली रेसिपी अच्छी लगती है। एनीवेज़, अपना काम हमने मार्केट में फटाफट निपटा करके फिर ये शाम का वक्त था, हम घर आ गए थे। और यहाँ पर फिर बहू कहने लगी क्या बने, तो फिर ये हुआ था कि चलो चिकन बिरयानी दम बन जाती है। और काफ़ी दिनों से ये हो रहा था बिरयानी बनाई जाए, बिरयानी बनाई जाए। तो यहाँ पर बिरयानी बनी थी और यहाँ पर जैसे ही इसका दम खुला, इतनी ख़तरनाक वाली खुशबू आई है कि हम आपको क्या ही बताएं। और आज का ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे घर के सामने ना घर बन रहा है और उसमें दिन भर मशीन चलती है, आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो है ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पाए। क्योंकि वॉइस ओवर करना था, मेरी आवाज़ कम आती और मशीन चलने की आवाज़ जो है ज़्यादा आती। तो अभी ये काफ़ी दिन, कहिए 1 महीना तक काम चले और आवाज़ आती रहे, इसलिए हमें अपने जो है ब्लॉग की एडिटिंग और वॉइस ओवर का काम रात में ही करना होगा। और इस वक्त हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, रात के 12:30 बज रहे हैं। बहरहाल ये देखें, यहाँ पर बिरयानी रेडी हो गई थी और ये जो है जब इसका दम खुला है, ढक्कन हटा है, इस बिरयानी में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वाली खुशबू थी कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पर जो है बस मन कर रहा था बस जल्दी से खा लो। लेकिन पहले ये नियत करके रखा था कि सबको खिलानी है, क्योंकि हमें खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और हमें खिला करके जो खुशी मिलती है, रूह को तस्कीन मिलती है, वो सिर्फ़ हम जानते हैं, मेरे अल्लाह ताला।
तो यहाँ पर जो है बस ये था कि जो है पड़ोस में भी बिरयानी खिला दी जाए, तो हम 2-3 जगह जो है बिरयानी दे आए थे। और यहाँ पर जो है बस अब हम लोग भी खाने की तैयारी करेंगे। और आपने देखा कि ज़िंदगी में कभी खुशी का मतलब माहौल चल रहा होता है और कभी गम का चल रहा होता है। तो बस इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो अभी तो आपने शादी वाले माजे वाले ब्लॉग्स देखे। और मेरी भाभी की बेटी जो है हॉस्पिटल में, यानी मेरी जो भतीजी है वो एडमिट है, वो मेरी बड़ी खाला की पोती है और हमें भी अजीज़ है। तो बस आजकल वहीं की दौड़ लग रही है। और अब जो आप ब्लॉग्स देखेंगे तो बस इसी तरह के देखेंगे, हॉस्पिटल वाले। तो चलिए बस अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।